નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 9 મમતા જેનું સંપૂર્ણ સોલ્यूशन જોઈશું। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, मंत्री चूड़ामणि की दुहियाता का नाम, तो जवाब आवशे सी ममता। त्यार पछी नंबर 2, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे, तो जवाब आवशे डी 10। नंबर 3, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा, तो जवाब आवशे डी अनर्थ। नंबर 4, अतकोच ठुकाराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा, तो जवाब आवशे बी मूर्ख। नंबर 5, ममता से आश्चर्य मांगने वाला मुगल कौन था, तो जवाब आवशे ए हुमायूं। नंबर 6, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी, तो जवाब आवशे बी अतिथि धर्म का। नंबर 7, ममता कहाँ छिप गई थी, तो जवाब आवशे ए मुर्गदाव में। नंबर 8, ममता की सेवा कौन कर रहा था, तो जवाब आवशे सी गांव की स्त्रियां। नंबर 9, अष्टकोण मंदिर पर बनने शिलालेख में किसका नाम नहीं था, तो जवाब आवशे ए ममता का। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वह विधवा थी, उसकी खाली जगह का अंत कहाँ था, तो जवाब आवशे विडंबना। नंबर 2, ऐसा प्रायः होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी खाली जगह थी, तो जवाब आवशे दुशिष्टता। नंबर 3, खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्णी होने लगा, तो जवाब आवशे स्वर्ण। नंबर 4, हे भगवान विपद के लिए इतना खाली जगह, तो जवाब आवशे आयोजन। नंबर 5, परंतु यह दया तो नहीं, खाली जगह करना है, तो जवाब आवशे कर्तव्य। नंबर 6, बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए, तो जवाब आवशे अनंत। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि, तो जवाब आवशे क, वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। नंबर 2, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि, तो जवाब आवशे अ, ममता ने उसे आश्चर्य दिया। नंबर 3, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था, तो जवाब आवशे क, अतिथि देव का सत्कार। नंबर 4, ममता मुर्गदाव में चली गई ताकि, तो जवाब आवशे अ, वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, ममता कौन थी, तो जवाब आवशे ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। नंबर 2, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया, तो जवाब आवशे ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। नंबर 3, दुर्ग में निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया, तो जवाब आवशे दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप खड़हर में आश्रय लिया। नंबर 4, ममता की झोपड़ी में कौन आया, तो जवाब आवशे चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के से लिए ममता की झोपड़ी में आया। नंबर 5, ममता ने किस धर्म का पालन किया, तो जवाब आवशे ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। नंबर 6, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया, तो जवाब आवशे हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे, तो जवाब आवशे मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। नंबर 2,
के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो जवाब से ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। नंबर 3, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो जवाब से विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। नंबर 4, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? तो जवाब से शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर तक की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। नंबर 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की है कि ममता सहभागिनी थी? तो जवाब से गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चला है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। नंबर 6, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? तो जवाब से अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे थे। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कैसी कहा? तो जवाब से काशी ने उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की झलक देखी जा सकती थी। इससे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। नंबर 2, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो जवाब से चूड़ामणि समझ गई थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी के विपद के लिए यही उनका आयोजन था। नंबर 3, हुमायूं को आश्चर्य देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? तो जवाब से हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्चर्य चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही कर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल पर कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्चर्य देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। नंबर 4, ममता ने पति को आश्चर्य क्यों दिया? तो जवाब से ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पति को आश्चर्य देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पति को आश्चर्य दिया। नंबर 5, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो जवाब से ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के
प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के साथ पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। नंबर 6, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जवाब आवश्य ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ अत को ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार कर उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। नंबर 7, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। જોઈએ તેનો जवाब। शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, हृदय धक धक करना। तो जवाब आवश्य घबराना। वाक्य बन से किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। नंबर 2, बात बढ़ना, झगड़ा होना। तो जवाब आवश्य बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगी। नंबर 3, ब्रह्मांड घूमने लगा, चक्कर आना। वाक्य बन से कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। नंबर 4, तलवारें खींचना, लड़ने के लिए तलवारों का म्यान से बाहर निकालना। वाक्य बन से बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। नंबर 5, होठ काटना, क्रोध व्यक्त करना। वाक्य बन से पति की बेतुकी बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। नंबर 6, गला सूखना, प्यास लगना। वाक्य बन से तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। नंबर 7, भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। वाक्य बन से धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए, पर मैं असफल रहा तो मैं भाग्य का खेल ही समझता हूँ। नंबर 8, चिर विश्राम गृह में जाना, मृत्यु होना। वाक्य बन से राम राम रटते रटते बाबा जी चिर विश्राम गृह में चले गए। प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। भूतकाल। तो जवाब જોઈએ तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल। जवाब बन से सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल। जवाब જોઈએ प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, हर्ष ने आज उपवास करेगा। भूतकाल। जवाब જોઈએ हर्ष ने आज उपवास किया। नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल। वाक्य बन से मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के
अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दुहिता तो पुत्री, वाक्य बनसे सीता जनक की दुहिता थी। नंबर 2, वेदना तो पीड़ा, दर्द, वाक्य बनसे औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। नंबर 3, अचकोट रिश्वत, वाक्य बनसे सरकारी पद पर रहकर उसने कभी अचकोट नहीं लिया। नंबर 4, जीर्ण पुराना फटा, वाक्य बनसे कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। नंबर 5, आतताई तो जो अत्याचारी, वाक्य बनसे आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न नंबर 10, शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, आँख आना, आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना, वाक्य बनसे आजकल शहर में आँखों आने की बीमारी फैली हुई है। नंबर 2, आँख जाना, अंधा होना, वाक्य बनसे आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। नंबर 3, आँखें फेरना, उपेक्षा करना, वाक्य बनसे समय बुरा आने पर मित्र भी आँखें पर फेर लेते हैं। ત્યાર પછી આપણે આપેલું છે કાન, તો જોઈએ તેના मुहावरे। नंबर 1, कान देना, ध्यान से सुनना, वाक्य बनसे कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। नंबर 2, कान खाना, बग बग करना, वाक्य बनसे आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रहा है। नंबर 3, कान खड़े करना, चौकना होना, सावधान होना, वाक्य बनसे गोली की आवाज सुनते ही हिरण के कान खड़े हो गए। ત્યાર પછી આપેલું છે सिर, तो તેના मुहावरे જોઈએ। नंबर 1, सिर उठाना, बगावत करना, वाक्य बनसे राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। नंबर 2, सिर नीचा होना, लज्जित होना, पराजित होना, वाक्य बनसे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। नंबर 3, सिर पकड़कर बैठना, पछताना, वाक्य बनसे मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે हाथ। नंबर 1, हाथ आना, मिलना, वाक्य बनसे कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। नंबर 2, हाथ मलना, पछताना, वाक्य बनसे अवसर चूक गई तो हाथ मलते रहोगे। नंबर 3, हाथ फैलाना, मदद मांगना, वाक्य बनसे हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। અહીં તમને કાઉસમાં આપેલા છે શબ્દો, તો આપણે જોઈશું। સંજ્ઞામાં આવશે હિમાલય, બડોદરા, સપના, સાબરમતી, ગુજરાત। ત્યાર પછી સર્વનામમાં આવશે મુझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાયપોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।